हेलो बच्चों, चलिए अपने प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है C1 तथा C2 धारिता के दो संधारित्रों की समतुल्य धारिता का मान लिखिए यदि हमारे संधारित्र जो है वो समांतर क्रम में जुड़े हों। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। तो बच्चों, संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है C बराबर संधारित्र पर आवेश तथा विभवांतर। तो यहाँ से बच्चों Q बराबर देखें तो ये हमारा CV होता है। तो यहाँ पे बच्चों, जब हमारे संधारित्र जो है समांतर क्रम में जुड़े होते हैं इस प्रकार से, तो यहाँ देख लेते हैं ये दो संधारित्र बच्चों इस प्रकार से समांतर क्रम में जुड़े हैं। इनको किसी बैटरी से इस प्रकार से जोड़ दिया जाता है। तो ऐसे में बच्चों इनमें जो है दोनों संधारित्रों के लिए विभव का मान समान होता है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों, अगर इसे हम V वोल्ट के बैटरी से जोड़ दें बच्चों, V वोल्ट के विभवांतर से, तो पहले संधारित्र के लिए भी विभवांतर का मान V होगा तथा दूसरे संधारित्र के लिए भी विभवांतर का मान V होगा। तो ऐसे में बच्चों, अगर हम पहले संधारित्र की धारिता C1 और दूसरे की C2 तथा इस पर आवेश का मान Q1 और इस पर आवेश का मान Q2 मान ले बच्चों, तो अगर हम पहले संधारित्र के लिए देखें तो Q1 बराबर हो जाएगा बच्चों C1 और V। और इसी प्रकार बच्चों दूसरे संधारित्र के लिए Q2 बराबर C2 और V इस प्रकार से हो जाएगा बच्चों हमारा। तो अगर बच्चों हम कोई ऐसे संधारित्र की बात करें, तो अगर दोनों का आवेश कुल देखें बच्चों Q बराबर, तो वो हो जाएगा हमारा Q1 प्लस Q2। तो Q बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों C1V प्लस C2V। तो यहाँ से बच्चों Q बराबर देखें तो C1 प्लस C2 और V इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। और बच्चों मूल अवधारणा में हमने देखा कि Q बराबर CV होता है। तो अगर बच्चों इससे हम तुलना कर दें तो यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों CV बराबर C1 प्लस C2 और V। तो यहाँ से बच्चों V से V कट जाएगा और C बराबर C1 प्लस C2 के हो जाएगा। अर्थात बच्चों ये जो C है हमारी, ये संयोजन की समतुल्य धारिता है। अतः बच्चों जब हम दो संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ देते हैं तो उनकी समतुल्य धारिता है जो बच्चों दोनों संधारित्रों के योग के बराबर होती है। तो बच्चों ये हमारे संयोजन की समतुल्य धारिता हो गई। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।